क्या बड़ी बात है। इसीलिए तुम मानो या ना मानो, तुम का मतलब वो, तुम का मतलब माने या ना माने, मगर सच्चाई ये है कि हज अगर काबे में होता है, मिना में होता है, मुज़दलिफा में होता है, अरफा में होता है, अगर हज मिना मुज़दलिफा अरफा में होता है तो ढवासी और आसपास के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, खुदा की 1 करोड़ बार कसम खा के मैं इमरान हनफी कहूंगा, अगर हज मक्के में होता है, मिना मुज़दलिफा और जनाबे वाला अरफे में होता है, तो उस हज पर कबूलियत का आखिरी स्टाम्प मदीने में मुस्तफा के दरबार में लगाया जाता है। वेरिफिकेशन नबी करते हैं, वेरीफाई मुस्तफा करते हैं, पास मुस्तफा करते हैं। और मेरे के लब का अगर ठप्पा लग गया तो हज कबूल। अल्लाह जज़ाए अल्लाह जज़ाए खैर दे। अरे तरक्की करो, खूब बरकतों में रहो, सब लोग, अल्लाह ताला सब पे रहमत बरसाए। जोर से कह दो आमीन। पता नहीं कब की आमीन बेड़ा पार लगा दे गुनाहगारों का। आगे बढ़ता हूं और बढ़ूंगा, कोई आपत्ति तो नहीं होगी। कैसे नबी का जिक्र है, वेरीफाई करेगा। और सुनो सुनो मेरे नबियों, सुनो, जब मेरा महबूब आएगा तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना। मानना भी है नबी को और मदद भी करना है नबी की। 2 लफ्ज़ हैं, मानना भी और। तुम्हारे ये 2 लफ्ज़ समझ में आ गए नहीं आए? तुम्हारी भाषा में समझाता हूं। एक होता वोट और एक होता सपोर्ट। वोट अंदर की बात, सपोर्ट बाहर की बात। वोट में तो सबको राजी कर लेगा आदमी। अरे स्कूल के कमरे में मुहर लगा के आ गया, वो लगाई कुर्सी पे, और जैसे ही बाहर निकला मिल गए पंखे वाले। पंखे वाले बोले बेटा, अरे बोले आज तुम्हारा मुकाबला कहाँ है, तुम्हारी टक्कर में है कौन हाजी जी, और लगा के आया कुर्सी पे। अभी पंखे वालों से बात ही हुई थी, आगे बढ़ा, जरा सा आगे बढ़ा तो खंबे वाला मिल गया। बेटा क्या हुआ, डाल दिया वोट? बोले शेख जी आज वाकई तुम्हारा दिन है, कोई दिखाई ना दे रहा, खंबा ही खंबा चल रहा, जरा खंबा ही खंबा चल रहा। बोले तूने कहाँ दिया? तो कहता है कि शेख जी ये बात कोई पूछने की है, दादा तुम्हारे साथ रहे, अब्बा तुम्हारे साथ रहे, पर दादा तुम्हारे साथ रहे, हम छोड़ कर चले जाएंगे शेख जी तुम्हें? शेख जी बोले हाँ ये तो है। पता चला शेख जी भी खुश, एक वोट सारे कैंडिडेट खुश। ये वोट है झमेला, मगर सपोर्ट है इसके बरखिलाफ। वोट में तुम कर सकते हो ईटिंग चीटिंग, मगर सपोर्ट में कोई चीटिंग नहीं। वोट अंदर होता है, सपोर्ट बाहर होता है। वोट कान में होता है, सपोर्ट मैदान में होता है। अल्लाह फरमाता है मदद भी करना है और मानना भी है। इसका मतलब तुम्हारे अल्फाज में यूं कह लो कि वोट फॉर हिम एज सपोर्ट टू हिम। वोट भी मुस्तफा के नाम और सपोर्ट भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम। कान में भी कहोगे मोहम्मद, मैदान में आबाद रहो। खुश रहो, आबाद रहो।
और दो जहां में अल्लाह तुम्हारी लाज रखे, नारा लगाने वालों और जवाब देने वालों की। यासीन भाई संभली में देख रहे हूं आपको, संभल से एक बहुत बड़ी जमात तशरीफ लाई है। खुश रहें आप लोग, दूर दराज से आए हैं। अरे ओ मुस्तफ़ा के गुलामों, नबियों और रसूलों ने बाकायदा संकल्प लिया, बल्कि मैं तो महासंकल्प कहता हूँ। ए अल्लाह, हम वादा करते हैं चाहे हमारी जनता जो कलमा पढ़े, हमारी कौम, हमारी कम्युनिटी, हमारा नेशन, हमारा समाज, चाहे जो कलमा पढ़े, मगर ए अल्लाह हम वादा करते हैं हम हर चौराहे पे तेरे महबूब का कलमा पढ़ेंगे। इसीलिए हजरत नूह की जनता ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, मगर नूह ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की कौम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, मगर हजरत इब्राहिम ने कलमा पढ़ा चौराहे चौराहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मूसा की कौम कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, मगर हजरत मूसा जैसा उलुल अज़्म पैगंबर कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत ईसा की जनता कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, मगर हजरत ईसा खुद हर चौराहे पे, हर गली गलियारे में मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ते हैं, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत ये पहला जलसा कर लिया, अल्लाह ने नबी की तारीफ की, इकरार लिया, अहदनामे तैयार हो गए। फिर अल्लाह ने फरमाया वो मेरे महबूब, मेरी मशीयत का टारगेट तू है, ते जलसा बुला लिया है, अब तखलीक शुरू करता हूँ, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो फिर मेरे अल्लाह ने एक हाई अरेंजमेंट किया अपने महबूब की खातिर, जमीनों के बिछोने बिछा दिए, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। 5 मिनट लूंगा, जाना इधर उधर कहीं नहीं है। आज तुम हकीकत समझ लो, अंदर की बात बता रहा हूं, आज मैं तुम्हें हुआ क्या है। बिला वजह के झगड़े करते फिर रहे, जिसे देखो झगड़े पे लगा पड़ा, जिसे देखो झगड़े पे लगा पड़ा है। अंदर की बात यह है, अल्लाह को रंदे वसूले की जरूरत नहीं है, अल्लाह को खैरात मशीन की जरूरत नहीं है। रंदा और वसूला लाओ, नो। हल लेके आओ, नो। खुरपा लाओ, नहीं। खुरपी ना। बस अल्लाह तो किसी भी चीज को बनाता है तो इतना कह देता हो जा, बस इतना कहता हो जा। कुरान के सूरह यासीन में है कुन। अल्लाह जब मशीयत, अल्लाह की मशीयत होती है कोई चीज बनाए तो बस इतना कहता कुन बन जा, तो वो चीज बन जाती है। अल्लाह ने फरमा दिया जमीन बन जा, बन गई। इतनी बड़ी ज़मीन बन गई, देखो कितनी बड़ी ज़मीन और कैसी कीमती ज़मीन है। आज कभी एकड़ों से बिक रही थी, फिर एकड़ों के बाद बीघों से बिकी, और बीघों के बाद जनाबे वाला लुढ़कती चली गई, लुढ़कती चली गई, गज़ों पे आ गई, और गज़ों से अब लुढ़क रही है, फिटों की तरफ जा रही है, और फिटों से इंचों की तरफ। हमारे मुरादाबाद में तो 1.5 2 लाख रुपए गज़ बिक रही है। हैरत है, इतनी कीमती ज़मीन। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने ऐसे ही बना दी, फरमाया हो जा, बन जा, मेरे महबूब को भेजना है, मेरे मोहम्मद को भेजना है, बन जा। बन गई, लड़खड़ा गई, पूरी हिल गई। तो अल्लाह ने बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए और कीले बना डाला, ठोक दिए इसके कलेजे पे पहाड़। ये हिमालय खड़ा, ये जनाब एवरेस्ट खड़ा, ये फला माउंटेन है, ये फला चौपर पहाड़ियों के सिलसिले। रात में रामनगर मंडी में था, रामनगर मंडी उत्तराखंड में, पहाड़ों का लंबा लंबा सिलसिला, रानी खेत तक जनाबे वाले। एक मसला थोड़ी है, इतने पहाड़ गिने न जाएं, पे कीले बना डाले अल्लाह ने। फिर यहीं पे बस थोड़ी ही ज़मीन के अंदर अल्लाह ने वो ख़जाने अपने महबूब के लिए छुपा रखे हैं कि तुम गिन नहीं सकते, तुम शुमार नहीं कर सकते। पेट्रोल का ख़जाना इसमें है, डीजल का ख़जाना इसमें है, सोने का ख़जाना इसमें है, चांदी का ख़जाना इसमें है, मार्बल का ख़जाना इसमें है, पत्थरों का ख़जाना इसमें। कौन कौन से पत्थर है, ये कहाँ के थे, राजनगर के थे। कहाँ के थे, ये नागौर से आए थे, तशरीफ़ लाए थे शायर इस्लाम। ये राजनगर का मार्बल है, ये जनाब वाला किशनगढ़ का मार्बल है, ये अजमेर का मार्बल है, ये इटली का मार्बल है, ये फला जगह का मार्बल है, ये फला जगह का मार्बल है। तुम देखो तो सही ज़मीन के अंदर खजाने कितने छुपे हुए हैं। है किसी के अंदर हिम्मत जो काउंट कर जाए, अपने महबूब की खातिर पे पहाड़ बनाए, और फिर पहाड़ जनाबे वाला पूरी ज़मीन खुश्क है, तो अल्लाह ने अपने महबूब को
टारगेट जैसा मेहमान होता है वैसा ही सम्मान होता है। जितना बड़ा मेहमान होगा उतना ही बड़ा सम्मान होगा। अगर तुम जनाबे वाला ढबारसी का ही कोई आदमी तुम्हारे घर आ जाए, अल्लाह खुश रखे। तुम्हारी समझ में आ रही है? अरे आ रही है। 1 घंटा मुकम्मल हुआ, खत्म कर दूं? खुश रहिए, आबाद रहे, दो जहां में लाज रहे। माशाल्लाह, ये भी जरूरी, ताकि लगे कि हाँ उलमा से लोग मोहब्बत करते हैं। क्या 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 बता, मोहब्बत भी जरूरी, इजहार मोहब्बत भी जरूरी। खाली यही नहीं कि मानते हैं मानते हैं। अबे मानते हैं तो सलाम तो पढ़ के दिखा। कह देता मानते हैं, अरे मानते हैं तो सलाम तो पढ़ के दिखा। मानते हैं तो मिलाद तो करके दिखा। अब दिखाने कुछ तैयार ना, कहता मानता बहुत हूं। तुम मानने में काय का मानना है? ये इसे कोई मानना कहते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, इसे कोई मानना कहते हैं। मानना ये है कि दिल से माना है तो चौराहे पे हम नबी पाक का नाम लेके दिखाएंगे। अंगूठा नाम आ जाए तो अंगूठा चूम के दिखाएंगे। हजरत अबू बकर की सुन्नत पे अमल करके दिखाएंगे। जरूरत पड़ी तो खड़े होकर सलाम पढ़ के दिखाएंगे। जरूरत पड़ी तो मुस्तफा का मिलाद करके दिखाएंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो लाखों की तादाद में 12 रबीउल अव्वल को चारों तरफ गली गलियारे, रोडों पर, सड़कों पर, हर गली, हर चौराहे, नगर नगर, डगर डगर, हर सड़क पे सामने आके खुदा की कसम रसूल पाक के नारे लगाने की कोशिश करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा महबूब जिंदाबाद चिल्लाएंगे। जब दुनिया कहे अप्रैल फूल तो नबी का गुलाम कहेगा यौम रसूल। अल्लाह आबाद रखे शहजादे, मिल्लत के अजीम शान फर्जंदों, मेरी कौम के सपूतों और मुस्तफा जान रहमत के आशिकों और गुलामों, सच्चाई ये है कि ये जमीन मेहमान जितना बड़ा सम्मान। एक आदमी ढबारसी से आ गया तुम्हारे घर तो चाय पे ही बीत गई। एक आदमी उधारी से आया तो बिस्कुट भी आ गए। एक आदमी जरा संभल से आ गया तो फिर बादाम भी आ गए। एक नया रिश्तेदार बिल्कुल नया नया है वो आ गया तो पूछो मत, उधारी के चौराहे की कोई चीज बचेगी नहीं। अपीता, पपीता, केला, हर फल, ड्राई फ्रूट, ठंडा लोगे, गरम, हर तरह का मौजूद है। एक पूरी की पूरी टेबल सजी हुई है। और अगर उससे भी बड़ा कोई मेहमान आ गया तो 2-4 घंटे पहले घर में ऑर्डर करता है, बिस्तर हटा, दूसरा लगा, चादर हटा, वो मैल लगा हुआ साफ कर, बल्कि एक काम कर, पेंटर को जल्दी से बुला, रिपेंट करा दीवार, अच्छी नहीं लग रही, गमले हटाओ यहाँ से, गर्द है, गुबार है, तुम्हें पता नहीं है वो आ रहे हैं, पूरे घर को सजाओ, फला साहब तशरीफ ला रहे हैं, आनन फानन पूरे घर में कयामत का मंजर, ऐसे जैसे जंग होने वाली है, पूरा घर लगा पड़ा। अरे कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही? और अगर इन आने वालों में थोड़ा सा और नेता किस्म का आदमी आ जा, विधायक जी या उनसे भी बड़े आ गए, तो फिर 1 किलोमीटर तक चूना भी बिखरवा रहे हैं। चूना बिखेर दो दोनों साइडों में ताकि सबको पता लगे कि चूना लगाने वाले तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है। अभी जल्दी हाजिरी होने वाली है उनकी। 1 किलोमीटर तक चूना बिखेर, जैसा मेहमान वैसा सम्मान। अगर इतना समझ गए हो तो इतना समझ लो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हाई लेवल का महबूब
इससे बड़ा कोई नहीं। मशीयत का ओनली वन टारगेट, मशीयत मौला का ओनली वन टारगेट, ना उससे पहले ना उसके बाद एक अकेला महबूब, उसे भेजना है। जमीन का बिछौना बिछा दिया और जनाब वाला जमीन हिली तो पहाड़ खड़े हो गए, कीलें बना दी। साइंस ने कह दिया, साइंस ने साबित कर दिया कि वाकई कुरान ने जो कीलें बताया था, पता ये चला कि कीलें ही हैं, पहाड़ ये अलग बात है, बाद में बताऊंगा इस बात को। लेकिन जब ज़मीन सूखी थी तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की खातिर इस ज़मीन में से, इस ज़मीन में सरसब्जी शादाबी उगाई। कैसे? पहाड़ों के अंदर से अल्लाह ने पहाड़ों की कोखों से दरियाओं को जन्म दी, दरियाओं को पैदा कर दिया। दरिया बह गए पहाड़ों के अंदर से, ये गंगा निकल पड़ी, वो जमुना निकल पड़ी, वो गोदावरी फूट गई, वो कोसी फूट गई, वो भल्ला फूट गई, वो झल्ला फूट गई, वो बहल्ला फूट गई, वो ढेला फूट गई, वो जनाब वाला वो देखो कितनी बड़ी बड़ी नदी हैं। अब ये नदियाँ जाएंगी कहाँ? ये कहीं ऐसा ना हो कि ढबारसी को डुबो दें, कहीं ऐसा ना हो कि ये संभल को डुबो दें। अल्लाह ने उनके रुख मुतय्यन कर दिए कि इस रुख को चली जाओ सीधी। और फिर जनाबे वाला अल्लाह ने इन दरियाओं का एक रुख बनाकर, मेरे मौला ने इन्हें एक जगह इकट्ठा करने के लिए 7 बड़े समंदर बना दिए। जोर से बोलो। ये अरब महासागर है, ये हिंद महासागर, ये अटलांटिक महासागर है, ये रेड सी है, ये फलासी है, ये फलासी है, 7 समंदर। और वो जनाब वाला समंदरों में, जनाब समंदरों में बड़ी ताकत होती है, उसकी लहरें बड़ी खतरनाक होती हैं। जब वो लहरें रोजाना आती हैं तुम देखते हो, अल्लाह ने उन लहरों को रोकने के लिए फरिश्तों को तैनात कर दिया। दर्रे दुर्रे लेके फरिश्ते खड़े हुए हैं जनाब वाला के, जब वो आती हैं बेनमाजियों को खा जाए अल्लाह, हम बेरोजेदारों को खा जाए अल्लाह, हम डुबो दें ही ना, बर्बाद कर देना हंजारों को। दे हैव लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ। तो अल्लाह फरमाता अल्लाह मैं हूं, हुक्म मेरा, पावर मेरा, इंतजार करो हुक्म सानी का, वापस जाओ, इंतजार करो हुक्म सानी का। हज़रत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, लंबा ना हो जाए इसीलिए तफसील के साथ जल्दी से करूँ, आगे बढ़ूँ। कहना ये चाहता हूँ, पानी आ गया, समंदर बन गए जनाब वाला। तो जैसे ही पानी आ गया हरियाली फैल गई, हरी हरी घास उग गई ज़मीन के पर्दे पर। जब हरियाली फैल गई, फूल खिले, गुंचे खिले, निखतें आई, नुजहतें आई, कलियाँ चटकी, गुंचे चटके, बूस्तान, चमनिस्तान, फिर हवाओं की पैदाइश हुई। अल्लाह अल्लाह, नबी के लिए हवा बनी और हवाओं को बांकपन दे दिया अल्लाह ने। वो नागन जैसी इतराती हुई चाल देखो तो पछा दिया कैसे चल रहा है। देखो पुरवाई, देखो पुरवाई है, मस्त करने वाली पुरवाई चल रही है। ये जुनूबी हवा, ये समाली हवा, ज़मीन सज गई। अल्लाह ने आसमान बना, इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के अल्लाह ने बना दिया है। दुनिया में कोई इंजीनियर, सारी दुनिया के इंजीनियरों को इकट्ठा कर लो और एक छोटा सा लेंटर बगैर खंबे का बना के दिखा दो, और एक छोटा सा शामियाना बगैर लेंटर, बगैर इतना बड़ा शामियाना बगैर खंबे के नहीं बना पाए तो इतना छोटा लैंड, इतना लेंटर जनाब बगैर खंबे के बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। मगर ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमान बगैर पिलर और बगैर सुतून के खड़े कर दिए और आज तक तने हुए हैं। इतनी उम्र आ गई मेरी, और मेरी तो ज्यादा उम्र नहीं है। वो देखो मेरे चचा बैठे हुए हैं और वो देखो मेरी ताई ताऊ की उम्र के बैठे हुए हैं। इनसे पूछ के देख लो, आसमान कहीं गिरा है आज तक? कहीं सुना है? अरे कहीं आसमान का टुकड़ा गिरा आज तक? ये चचा बैठे हुए पूछो, क्या दिल्ली में आसमान का टुकड़ा गिरा? क्या ढक्का में आसमान का टुकड़ा गिरा? या जनाबे वाला ढकिया में गिरा, ढक्का में गिरा, डिलारी में गिरा, ठाकुरदारे में, अमेरिका में, अफ्रीका में, संभल में, आदमपुर में, गवा में, अनूप शहर या बुलंदशहर में कहीं तुमने सुना कि आसमान का टुकड़ा गिर गया है? हजरत मोहतरम हसनपुर में सुना कभी आसमान का टुकड़ा गिर गया? मैंने आज तक नहीं सुना आसमान का कोई टुकड़ा गिर गया हो। कैसी शान वाला है। 30वें पारे में मेरा रब फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाओ बनाहा रफ़ा समकाहा फसव्वाहा। अल्लाह है, एक जगह फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। अरे क्या शान वाला अल्लाह है, तुम देखते नहीं हो कि उस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर और खंबे के बना डाला और कायम किए हुए है मेरा अल्लाह। अरे अगर दुनिया लोगों इसी एक बात को समझ ले तो सारी दुनिया मेरे नबी का कलमा पढ़ने में मजबूर हो जाए। ये कुदरत है खुदा की। एक
आसमान, 7 आसमान महबूब के लिए बना दिए। और आगे बढ़ता हूँ, आसमान रूखा सूखा था, अल्लाह ने 2 हैवी हैवी लाइटें लगा दी। एक लाइट का नाम सूरज रखा गया, एक लाइट का नाम चांद रखा गया। महबूब के लिए सम्मान है। अब जनाबे वाला बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। उस अल्लाह ने इस पूरे आसमान को छोटे बड़े सितारों से जड़ दिया। इधर सितारा उधर सितारा, पूरा आसमान सज गया, जमीन सज गई। मशीयत मौला ने पुकारा, अभी नहीं भेजूंगा, अभी मैं तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार होगा, तेरी घोषणाएं होंगी, उद्घोषणाएं होंगी, अनाउंसमेंट होगा तेरा महबूब। अल्लाह ने फिर जन्नत में हजरत आदम के अंदर रूह डाल दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निसार अहमद साहब क़िबला, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम गौस अज़हरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निसार अहमद साहब क़िबला, हुजूर मुफ्ती ग़ुलाम गौस अज़हरी साहब क़िबला। चलो बैठ, इधर आ जाए, ऊपर बैठ जाओ, सामने बैठ, सामने बैठ जाओ, कमर टेक के बैठ। अभी लग जाएगा ये मोड़ा, इस बार किताब उठा लो तो गिर जाए। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, जलसे की रौनक और आनाइयों बरकतों में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हुआ। 4 चांद लग गए। हमारे इस इलाके का चांद, हमारी जान, अहले सुन्नत की शान, हम सबके मोहसिन करम फरमा, क़िबला व काबा, आलिम अजल फ़क़ीह बेबद, आलिम बामल, मुफ्ती ज़माना, मुहक्किक़ अस्र, ख़तीब दौरां, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान और कलम जिनकी शुस्ता और हर वक्त खिदमत अहले सुन्नत, खिदमत सुन्नियत के लिए बिफज़लिही ताला हर वक्त सदैव तत्पर रही। आज वो पाकीदा किरदार शख्सियत क़िबला व काबा अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहब दामा ज़िल्लुहुल आली मादामत अल-अय्याम वल लयाली बनफ़्स नफ़ीस स्टेज पर जलवगर हैं। अल्लाह ताला हज़रत का साया हमारे सरों में देर तक रखे। ज़रूरत है हमारी, अहले सुन्नत की ज़रूरत है, सरमाया है हमारा, ख़जाना है हमारा। अल्लाह हिफाजत करे इस खजाने की। बहुत खिदमत की है हसनपुर में, जब डिबियाँ भी नहीं जलती थी हमारी, अब अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ बिजलियों से रोशन कर दिया मुफ्ती साहब ने। तुम नहीं समझोगे, इशारों की ज़बान नहीं समझते हो, समझते सब हो तुम, बहुत होशियार हो तुम। मुफ्ती साहब का साया देर तक रखे अल्लाह, बस ये दुआ कर लो, ज़रा आमीन कह दो। ये आ गए, इसका मतलब इशारा हो गया, ये संकेत है इस बात का कि अब तकरीर अपने आखिरी मरहले में है। ये इशारा है इस बात का कि 5-10 मिनट के अंदर अपनी बात को तमाम करूं और तुम मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूं। मौलाना जुनैद रज़ा कहाँ है? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारे दिल का खुलूस था मौलाना जुनैद रज़ा, वरना मैं जलसे बहुत करता हूँ बिफज़लिही ताला, हज़रत आपकी दुआओं से। जो बरकत यहाँ देख रहा हूँ कम जलसों में नजर आती है। एक शख्स भी अभी तक हुजूर, एक शख्स भी बिफज़लिही ताला इधर उधर नहीं हुआ, बल्कि आए तो हैं, गए एक नहीं, ये आ रहे जा रहे हैं।
आने का रिकॉर्ड है, जाने का नहीं है। खुदा खुश रखे। मौलाना जुनैद रज़ा, तुम्हें तुम्हारी कमेटी को मुबारक, इंतज़ामिया कमेटी को। नाम मुझे सबके याद नहीं है और कमेटी वाले ये सोचते भी नहीं है कि हम बात कर लें, बस मौलाना जुनैद को ही भिड़ा देंगे कि तुम ही आगे आगे। अरे कम से कम नाम तो बताओ, कुछ आगे तो बताओ, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ हमारी सुनाओ, जिक्र आ जाए। मगर इन कमेटी वालों को कहते हैं हमें अपनों अब खुद ही पड़ी है। बहरहाल मौलाना जुनैद रज़ा, तुम्हारी कमेटी सलामत, तुम सलामत, तुम्हारा जलसा सलामत। क़िबला को अल्लाह ताला साया दराज दे, बड़े एहसान है इलाके भर में। बात ख़त्म करता हूँ। मैं ये कहना चाहता था, मशीयत मौला का ओनली वन टारगेट है, ज़मीन ज़मान आसमान उनके लिए। अल्लाह ने फरमाया प्रचारक प्रसारक भेजूँ, आदम आए, ज़मीन के पर्दे पे आए, अखंड भारत के सरांदीप के पहाड़ों पे तशरीफ़ लाए, मुस्तफ़ा का नाम लिया, आंसू रुके। 300 साल तक तड़पे हैं वो, 300 साल तक रोए हैं वो। जब नबी का नाम लिया, दुआ ऐसे मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी ख़ताए इज्तिहादी को माफ़ फरमा दे। 300 साल अल्लाह अल्लाह करते रहे। आज कुछ लोग कहते हैं अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, बड़े फूके मुंह से अल्लाह ही देगा। तू ज्यादा अच्छा मांग लेगा वे? बाबा आदम अच्छा मांग रहे थे या तू अच्छा मांग लेगा? 300 साल 300 years crying, weeping loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. Why? ये दिखाने के लिए कि मोहम्मद के वसीले से दिया जाता है, जोर से। और बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, प्रचार शुरू, प्रसार शुरू। हज़रत शीस प्रचार शुरू, हज़रत नूह प्रचार चल रहा है, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह प्रचार चल रहा है, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह प्रसार जारी है, हज़रत यूसुफ, हज़रत लूत, हज़रत स्वालेह, हज़रत याहिया, हज़रत ज़करिया, हज़रत यूशा, हज़रत 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 ज़करिया, हज़रत इसहाक़ अला नबीना वालैहिम तस्लीमात, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा रूहुल्लाह, 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन। प्रचार प्रचार, नबी का प्रचार, नबी का प्रचार। आखिर में हज़रत ईसा बोले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। गुड न्यूज़ फॉर यू। इंतजार की घड़ियां खत्म, अब मेरे बाद कोई और नहीं, वही आ रहे हैं। आसमानों में जिन्हें अहमद कहा जा रहा है और जमीनों में जिनका नाम मोहम्मद है, तशरीफ ला रहे हैं वो। तकरीबन 550 साल के बाद इस रोते बिलखते समाज की दुआओं को कबूल किया मेरे अल्लाह ने, और 550 साल के बाद मक्के की जमीन पर रसूल इनकलाब की हैसियत से तशरीफ लाए मेरे और तुम्हारे मुस्तफ़ा। जोर से, जोर से। बस वो आ गए, जमाने पे छा गए, 40 बरस के हो गए। अल्लाह ने फरमाया जोड़ो समाज, जोर से, जोर से जोड़ो समाज, करो नबुव्वत का ऐलान, उठाओ मानवता का झंडा और ए महबूब आ जाओ, गारे हिरा में आ जाओ, आ जाओ। मैं तुम्हारे मान सम्मान में एक तोहफा दे दूं दुनिया को, इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट। ए मेरे प्यारे, तुझे भेजा तो है जमीन पे, जरा तेरे मान सम्मान में एक तोहफा दे दूं दुनिया को। आ जा मेरे महबूब, गारे हिरा में आ जा। गारे हिरा से पहले की दुनिया अलग थी और गारे हिरा के बाद की दुनिया कैसे? आज एक ईसाई पूछता है हमसे या तुमसे, व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड? बोलो नबी का क्या फायदा? तुम नबी 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 करते रहते हो, जुलूस निकालते हो, मिलादें पढ़ते हो, कोई फायदा है? तो तुम कहोगे हाँ बहुत बड़ा फायदा, हमें ईमान मिला, हमें कुरान मिला, हमें इश्क मिला, हमें अल्लाह की पहचान मिली। तो कि ईसाई कहेगा मैं नहीं मानता इन बातों को, कोई ऐसी बात बताओ जिसे मैं भी मान लूँ। एक यहूदी कहे व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस यूनिवर्स, तो हम कहेंगे आजा
इधर आओ, हम बताएंगे क्या फायदा है। जब आए हैं वो गारे हीरा में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने भेजा है जिब्राइल अमीन को, आया है कुरान पहले दिन, तो पहले ही दिन घोषणा हुई, शाही फरमान जारी हो गया पहले ही दिन। वो तोहफा अपने प्यारे के मान सम्मान में एक बड़ा तोहफा दिया अल्लाह ने। कौन सा तोहफा दिया बताओ? कलाम पाक तोहफा था, मगर कलाम पाक तो हमारे लिए था, दुनिया के लिए क्या तोहफा दिया? अल्लाह हमारी बात नहीं करता, अल्लाह मानव समाज की बात करता है। रसूलुल्लाह मानव समाज की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ। अरे अल्लाह सबका अल्लाह है, मुस्तफा सबके मुस्तफा हैं। कुरान में बार बार लिखा है शिफाउल लिन्नास हुदल लिन्नास, फॉर पीपुल, फॉर जनता, फॉर पब्लिक, सबका साथ। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता। तो फिर मिला क्या? तो जनाब वाला गारे हीरा में जनाब वाला कुरान आ गया, और जैसे ही कुरान आया उसी कुरान के रास्ते एक तोहफा दिया अल्लाह ने ऐलान जारी फरमा दिया, शाही फरमान आ गया। अल्लाह ने फरमा दिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन का बयान है, फरमाते हैं इंसान से मुराद मानव समाज है, पूरा इंसानी बिरादरी मुराद है। और मतलब ये है कि अल्लाह ने आज से पूरे मानव समाज में, पूरे मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। इसीलिए गारे हिरा से पहले की दुनिया अलग थी, वहां कोई कॉलेज नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था, ना कोई मोटरसाइकिल थी, ना कोई ट्रेन थी, ना कोई प्लेन था, ना जनाबे वाला कोई रडार था, ना 25 और 50 मंजिला इमारतें थी, ना जनाब माइक था, ना बिजली थी, वो ना मोबाइल था, कुछ नहीं था, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं था, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाए। वो तो ये कहते थे 11-11 फीट के लोग और 12-12 फीट के लोग ये कहते हुए चले गए कि हम हवाओं को पकड़ नहीं सकते, हम हवाओं को पकड़ नहीं सकते, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। अगर आज कोई मुझे वो 11 फिटिया मिल जाए या मुझे कोई 12 फिटिया मिल जाए तो मैं उससे कहूँ हाथ पकड़ के, देख तू 11 फिट का हवा को पकड़ ना सका, और हम अपने नबी के गुलाम गारे हिरा के बाद की जिंदगी बता रहे हैं। हम 5.5 फीट के हैं, 5.4 के हैं, हमने हवाओं को पकड़ के, हवाओं को पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। इतनी कर्री डांट लगा दी हमने कि हवा को निकलने का बाईपास तक न मिला, और अगर बाईपास कोई ढूंढ लिया इस हवा ने तो खड़े खड़े पंचर जोड़ दिया। ये जेम्स वाट है, गारे हिरा से पहले कोई जेम्स वाट नजर नहीं आया, गारे हिरा के बाद जेम्स वाट नजर आया। कोयला देख कर रेल का इंजन बनाता है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करता है, बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें बन जाती हैं, 50-50 मंजिला और 100 मंजिला इमारतें बन जाती हैं। हजरात मोहतरम, पत्थर से पत्थर टकराता था 11 फिटिया और रोशनी निकालता था, और जनाबे वाला डिबियों में जिंदगी गुजारते थे लोग, डिबियों में डिबियां बनाई और ऐसे ही घूर रहा बैठा हुआ। तवज्जो है, ये नबी के गारे हिरा का कमाल है कि अल्लाह ने इल्म फैलाया, इल्म फैलाया तो बिजली बनी। जोर से बोलो, तुम्हारी समझ में आई नहीं? 400 पेज की किताब 1 मिनट में उतार दी तुम्हारे दिमागों में, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है बात। इसका मतलब बात लेट हो गया, मैं कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बात तुम्हारी समझ में आएगी नहीं। और अगर नहीं आ रही है अगर, तो इस बात को समझ लो कि सबसे बड़ा तोहफा गारे हिरा में पूरे मानव समाज को इल्म का तोहफा मिला। उसके बाद इल्म फैला, यूनिवर्सिटियों का नेटवर्क तैयार हुआ, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, मेडिकल कॉलेज, फला कॉलेज, जनाबे वाला ये सब गारे हिरा के बाद हुआ। ये गारे, इस सारी तरक्की के पीछे गारे हिरा है, और गारे हिरा के पीछे मेरा मुस्तफ़ा है। गारे हिरा है, गारे हिरा के पीछे इल्म है, और इल्म के फैलाव के पीछे मेरे मुस्तफ़ा हैं। इसलिए इस सारे विकास और तरक्की के पीछे
मुस्तफ़ा जान रहमत हैं, जिनके मान सम्मान में अल्लाह ताला ने बड़ा तोहफ़ा दुनिया वालों को दिया। कुरान शरीफ गारे हिरा में आया, आज उसी कुरान शरीफ को पढ़ा रहे हैं इस मदरसे में। 3 बच्चों की दस्तार होने वाली है, देखो आंखों से। करम है शाह अब्दुल वहाब, क्या नाम है मदार वालों का? हजरत शेख क़िबला और काबा सैयदना अब्दुल वहाब अलैहि रहमत व रिज़वान। उनके कर्म के छींटों के बीच में तुम देखना मदरसा कितने उरूज पर है। 3 बच्चों की दस्तार अभी फ़ख्र इस्लाम मुफक्किर दीन व मिल्लत के प्यारे प्यारे हाथों से सजाई जाए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। इल्म फैलाओ, इल्म पढ़ो, इल्म फैलाओ, इल्म के उजाले आम करो और कुरान शरीफ को सीनों से लगाओ। कुरान शरीफ है जो इल्म की किताब है। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ कोई मामूली किताब नहीं, कुरान शरीफ से तावीज़ों की किताब नहीं, कुरान शरीफ सहीफ़ इनकलाब है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम कुरान से बहुत मोहब्बत करते हो, कुरान के पढ़ाने से मोहब्बत करते हो। मेरा जी चाहता है कि ये 3 बच्चे हैं, कम से कम 3 बच्चे तुम्हारी तरफ से तुम गोद लो। 3 बच्चों को कम से कम इतना करो, 3 बच्चों को गोद लो, ताकि तुम्हारी माँ कब्र में सोए, तुम्हारा बाप कब्र में सोए, और तुमने एक बच्चे को गोद लिया और तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप क़यामत तक के लिए कब्र में मुस्कुराता रहे। क्या मतलब है गोद लेने का? नेता गांव को गोद लेते हैं, मेरा गांव मेरा गांव। तुम एक हाफिज को गोद लो। जुनैद भाई से पूछो, मौलाना जुनैद कहाँ हो? एक हाफिज को बनाने में मुकम्मल कितना खर्चा आया? 2 साल लगे, कम से कम 10,000 रुपये का खर्चा मदरसे ने किया।